अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं बना रही हूँ मसालेदार खिचड़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होती है। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल जो है वो आधा किलो लिए हैं और आधा ही किलो मैंने मसूर की दाल ली है और इसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज कट कर ली थी। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने भर के ज़ीरे के लिए हैं, 4 तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ लिए हैं, 3-4 टुकड़े जो हैं मैंने यहाँ पे जो है वो दालचीनी के लिए हैं, 4-5 लौंगे लिए हैं और 15 से 20 काली मिर्चें लिए हैं। सबसे पहले हमने पैन के अंदर तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो हैं वो बड़े सालन वाले जो चम्मच होते हैं वो हमने डाल दिए हैं और ऑयल के साथ ही यहाँ पे जो है मैंने 4 तेज़ पत्ते लिए हैं, वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। और साथ ही यहाँ पे जो हमने प्याज कट करके रखी थी वो भी शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब तक। तो जी मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जी यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है और हमने यहाँ पे गरम मसाला भी डाल दिया है। और साथ ही यहाँ पे हम जो है गरम मसाले और प्याज को थोड़ा और ब्राउन करेंगे, तकरीबन हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो थोड़ा सा और इसको हमने रोस्ट करना है। तो जी देखिए हमारी प्याज जो है अब वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और यहाँ पे जो है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच यहाँ पे मैं अदरक लहसुन की पेस्ट के शामिल कर रही हूँ और इसको भी हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए और एक सौंधी सौंधी सी मज़ेदार सी खुशबू जो है वो हमारे मसाले के अंदर तैयार हो जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। आपने भी इसी तरीके से जो है वो खिचड़ी बनानी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 चम्मच जो है वो नमक का डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक जो है वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हमने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे पानी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी लिया है, वो शामिल कर दिया और अच्छी तरीके से मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। तो जी हमने जो यखनी तैयार करी थी उसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने पकाया। और अब उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो हमारे दाल चावल जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ और इसको फिर हमने अच्छी तरीके से जो है वो पकाना है। तो जी यहाँ पे जो है वो दाल चावल जो है वो मैंने मिक्स कर दिए हैं और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है तकरीबन 15 मिनट तक। और 15 मिनट के बाद जो है वो फिर हम देखेंगे कि हमारे चावल किस टेक्सचर पे आए हैं। तो 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो जी चावल जो है वो हमारे आधे से ज़्यादा जो है वो पक चुके हैं और अब एक कनी रह गई है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक और दम पे रखेंगे। तो जी हमारी खिचड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लग रही है। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।